वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज कोई दौरा करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। कल रात दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा को निशाना बनाया। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कोयटा का दौरा करेंगे। बशीर चौधरी से मजीद जानते हैं। बशीर चौधरी, बताइएगा क्या इत्तलात हैं आपके पास कि कितने बजे वज़ीर-ए-आज़म पहुंच रहे हैं कोयटा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कोयटा के इस आने के तनाजुर में अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं और अगले 1-2 घंटे में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस्लामाबाद से कोयटा रवाना हो जाएंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म ने धरने की सूरत हाल के हवाले से अपनी जमात की आला क़यादत का इजलास तलब कर रखा था, वो इजलास भी तलब कर दिया है और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की आज जितनी भी मुलाकातें और मसरूफियात थी वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने तर्क कर दी हैं और वज़ीर-ए-आज़म थोड़ी ही देर में जो बताया गया है कि अगले 1 से 2 घंटे में जो है इस्लामाबाद से रवाना होंगे। कोयटा पहुंचकर वज़ीर-ए-आज़म जख्मियों की इयादत करेंगे और इसके साथ साथ जो शहीद पुलिस एहलकार हैं उनके अहल खाना से इयादत ताज़ियत भी करेंगे और उसके बाद एक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे अमन अमान के हवाले से, जिसमें कोयटा के इस वाक़े की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इसके साथ साथ जो कौमी सलामती की सूरत हाल है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, उसका भी जायजा लिया जाएगा। अच्छा बशीर चौधरी, बताइएगा क्या वज़ीर-ए-आज़म को कोयटा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इसी वजह से आज कोयटा जा रहे हैं क्योंकि पहले भी एक बड़ा सानिया हुआ था और उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म कोयटा गए थे और उस वक्त भी उन्होंने एक आला सतह की इजलास की सदारत की थी और आज भी जब वज़ीर-ए-आज़म वहां जाते हैं तो चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो आला हुक्काम है, खासतौर पर IG और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अफराद हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म को कोयटा की सिक्योरिटी की सूरत हाल और इसके साथ साथ जो कोयटा में जो गैर मुल्की हाथ है, खासतौर पर जो भारतीय एजेंसियों का हाथ है, उस हवाले से जितनी भी सरगर्मियां हैं उनसे मुतालिक जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अच्छा बशीर चौधरी, ये बताइएगा कि कोयटा में पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं, कल रात फिर हो गया और अब वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, सिक्योरिटी मीटिंग चेयर की जाएगी, तो क्या कोई नई हिकमत अमली सिक्योरिटी को लेकर कोयटा के हवाले से खास करके बनाए जाने की तवक्को है? जी बिल्कुल, नेशनल एक्शन प्लान जो चूंकि पहले से एक हिकमत अमली मौजूद है, उस पर अमल दरामद का मसला है और ख़ास तौर पर जब वज़ीर आला इस्लामाबाद आए थे और नेशनल एक्शन प्लान पर एक बड़ा इजलास भी हुआ था, उसमें भी कोयटा के हवाले से जो है वो खुसूसी हिदायत जारी की गई थी क्योंकि उस वक्त सानिया कोयटा जो वकला जिसमें शहीद हुए थे वो पेश आ चुका था। तो उस सारी सूरत हाल में एक नई हिकमत अमली खास तौर पर कोयटा के हवाले से सामने तो आ सकती है, लेकिन बुनियादी जो उस कार्रवाई का, उस हिकमत अमली का जो नुक्ता है वो नेशनल एक्शन प्लान ही होगा और उस पर अमल दरामद के हवाले से जो है वो हिकमत अमली तेज करना होगी या कार्रवाइयां तेज करना होंगी। और चूंकि कोयटा की सूरत हाल दीगर सूबों से इस वजह से मुख्तलिफ है कि वहाँ पे दो तरफ से इन्फ्लेशन होती है, खास तौर पर जो चमन बॉर्डर है वहाँ से कोयटा की सूरत हाल बाकी सूबों से मुख्तलिफ है, ताहम नेशनल एक्शन प्लान पर सही तरीके से अमल दरामद करना होगा। शुक्रिया बशीर चौधरी।